जो लड़का लड़की घर से भागकर शादी करते हैं, क्या यह उनके भाग्य में लिखा होता है? भाग्य में नहीं लिखा होता। कर्म कभी भाग्य में नहीं। भाग्य में केवल सुख और दुख लिखा होता है, कर्म नहीं भाग्य में। कर्म तो नया ही होता है। रही बात हो क्यों भागते हैं, तो इसका उत्तर है कुछ माँ बाप की भी कमी है। माँ बाप स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वो भागते हैं। और मैं माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, चाहे तुम्हारी मन पसंद ना हो, पहले तो बच्चों को हटा के देखो। यदि और धर्म के अनुकूल नहीं, अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं, घर परिवार के अनुकूल नहीं, जोड़ी ठीक नहीं जम रही, तो बच्चों का थोड़ा विरोध करो। लेकिन थोड़ा बच्चों के अंदर झांक कर भी देख लिया करो कि वो किस स्थिति में है। कई बार होता है ना, प्रेम में पागल से हो जाते हैं, वो नहीं मानते। अंत में फिर जब तुम रोकते हो वो भागते हैं, फिर ना कटती है। तुम कहते हो कि अंतर्जातीय विवाह है तो हमारी ना कटेगी, और जब भागेंगे तो डबल ना कटेगी। तो न कटे तो होना ही है। तो फिर डबल डबल ना क्यों कटाओ, एक ही जगह से कट लगा लो, दो दो जगह से कट क्यों जी राम जी, ठीक है क्या नहीं? तो कोशिश करो उनको बचाओ, क्योंकि विवाह कहाँ करना चाहिए? जहाँ सब कुछ मैचिंग हो। छोटा बड़ा कोई नहीं, सब भगवान के जीव है, लेकिन जहाँ अपनी मैचिंग होती हो, तो वहाँ धन को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के, आयु को लेकर के, और पूजन पद्धति को लेकर के, धर्म को लेकर के, हर प्रकार की आहार व्यवहार को लेकर के जितनी भी मैचिंग आप मिला सकते हैं अधिक से अधिक। और सबसे बड़ी मैचिंग तो दिल की होती है। इन सब मैचिंगों के साथ साथ दिल भी मिलाओ, तो सब कुछ मैचिंग यदि हो रही है तो शादी करना। यदि अनमैचिंग है तो फिर ठीक है, नहीं बेकार, लड़ाई झगड़े तलाक क्या क्या होंगे। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। तो मैं साथ में लड़के लड़कियों को भी कहना चाहूँगा, आपके माता पिता ने अपनी और आपकी इज्जत बनाने के लिए सालों लगा दिए, और आप एक क्षण में अपने क्षणिक सुख के लिए इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हो। माँ बाप की मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। ये क्या कर रहे हो? और फिर ये भी देखा मैंने, वहाँ भी तुम पक्के नहीं हो। जिसको लेके भागे ना, जिसके पीछे घर की इज्जत खराब कर दी, पढ़ाई खराब कर दी, इतने लोगों को दुख दिया, वहाँ भी तो तुम सच्चे नहीं हो प्रेम में। 4 दिन के बाद वही लड़ाई झगड़े, पता नहीं कहाँ गई वो लव मैरिज, कहाँ गया वो प्रेम। कोई लव मैरिज नहीं थी, वासना मैरिज थी। चमड़े का साधारण सा आकर्षण था, क्षणिक, बाद में लड़ाई झगड़े, फेतला, क्या क्या होता है। दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, क्या ड्रामा बना रखा है। प्यार है बाजारों। तो घर की इज्जत भी खराब की, पढ़ाई भी खराब की, एक कलंक भी लगा दिया बहुत बड़ा, और फिर तलाक लेने लगे 4 दिन के बाद, फिर वही लड़ाई झगड़े। और फिर मैं कहता हूँ जब भागे फिर घर वापस आते क्यों? 4 दिन बाद नानी दादी याद आ जाती है, फिर क्यों घर में दौड़ते हो, फिर क्यों आप वापस आते हो? इससे थोड़ा सा सोच समझ के क्या करो। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप नहीं मान रहे हैं माँ बाप की बात, कोई बात नहीं, भागो मत, कंवारे रहो तब तक, क्योंकि माँ बाप बड़े दयालु कृपालु होते हैं। जब तुम शादी कहीं नहीं करोगे ना, बाद में फिर हार करके वहीं से मान जाएंगे। थोड़ा देरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, 1-2 साल, 2-4 साल की देरी होगी, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारा वहाँ भी जिद है ना कि मैं वहीं करूँगा, लेकिन एक बात हमारी मान लेना, भागना नहीं। बैठे रहो अपने माँ बाप के पास, करते रहो काम धंधा व्यापार, और निभाओ प्रेम, लेकिन शादी ना करो। कब तक? जब तक माँ बाप हाँ ना करें। और मेरा विश्वास है या तो दूसरी व्यवस्था करेंगे और आपका मन मानने पर ही करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अंत में माँ बाप आपके प्रेम के आगे झुक जाएंगे। अंत में हाँ करनी उनको पड़ेगी, कर देंगे, और फिर कर लेना शादी। लेकिन इसके लिए आपको 2-4 साल लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन आपके अंदर तो वासना ना प्रेम का है, तो जानवरों वाली वासना है। प्रेम होगा तो वहीं होगी, लेकिन मर्यादा के साथ। भागना ठीक नहीं।